फ्लो का मैं माइंड रीड करने वाला हूँ कि आप क्या सोचते हैं, माइंड रीड किस प्रकार किया जाता है। तो जो भी आप सोचोगे वो मुझे पहले ही पता चल जाएगा। इसके लिए मुझे एक साथी की आवश्यकता होगी। शौर्य इधर आइए। आपको ये जो 4 लाइनें खड़ी है, 4 आड़ी है, 16 बॉक्स है। इन 16 बॉक्स में क्रम से आपको आड़ा या खड़ा कैसे भी टेबल या गिनती लिखना है, जो क्रम से हो सकती है। जैसे हम टेबल लिखेंगे किसका? 10 का भी टेबल लिखते हैं। 10, 20, 30, फिर उसके बाद 40, 50, 60, 70, 80, 90, फिर 100, 110, फिर 120, 130, 140, 150 और 160। तो इस प्रकार हमने लिख लिया है। अब इसमें जो भी शौर्य सोचने वाला है वो मैं पहले ही लिख लूंगा। वो अपने अपने मर्जी से जो भी सोचना है वो सोचेगा, लेकिन उसका जो आंसर आएगा वो मैं पहले ही लिख के रख रहा हूं। अब जो आंसर आने वाला है उस आंसर को मैंने इस कागज में लिख करके रख दिया है, ताकि जो भी संख्याएं सोचेगा शौर्य वो मुझे पता चल जाएगी पहले ही कि क्या सोचने वाला है, पहले ही पता चल गया है। अब आप अपनी मर्जी से जो भी संख्या सोचना है सोचिए। 110। एक संख्या जो इनको पसंद आई वो 110। तो रूल्स के अनुसार ये लाइन पूरी हट जाएगी। 30, 70, 150 ये लाइन पूरी हट जाएगी। 90, 100, 120। इस 100 को छोड़ करके दूसरी संख्या सोचना है। सोचो। 160। आपको जैसे 160 सोचना, कोई भी सोच सकते हैं, लेकिन जिसको एक बार सोच लिया है उसको दोबारा नहीं सोचना है। ये मिटा दिया हमने। अब इसके बाद इन दो को छोड़ के एक संख्या सोचिए। 60 सोचा। अब इस लाइन की पूरी मिट जाएगी, एक ही है। इस लाइन में एक ही है। अब जो बचा हुआ है वो हम लिखेंगे 10, फिर 60, फिर 110, 160। इसको हम जोड़ेंगे तो 0, 7, 7, 14, 14 का 1 और 1, 1, 1, 340। तो शौर्य क्या सोचने वाला था? 340 आया है आंसर। क्या मैंने आपका पहले माइंड रीड किया था? देखेंगे उसको कितना आया है। $340 जो है आंसर वो आया हुआ है। मैं अपने तरफ से कोई प्रेशर नहीं दिया था, उसकी मर्जी से उसने संख्याएं सोची थी। चाहे तो बदल कर भी संख्याएं पूछ सकता था। अब हम जो संख्याएं हैं कागज को रख दो। अभी हमने गिनती लिया था या पहाड़ा लिया था 10 का। अब आप गिनती भी ले सकते हैं, पर गिनती जो है वो क्रमागत होना चाहिए। सीधा भी लिख सकते हैं, आड़ा भी लिख सकते हैं, उल्टा भी लिख सकते हैं। चलो आप काउंटिंग लिखेंगे या टेबल लिखेंगे? बताओ, काउंटिंग लिखना है या टेबल लिखना है? काउंटिंग। कहां से स्टार्ट करना है? 1 से। नहीं, 1 बहुत इजी हो जाएगा। 20 से। हाँ, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35। और यहाँ पर जो है हमने स्टार्ट किया है 20 से 21, 22, 23, 25, 26, 27, 8, 29, 30, 31, 32, फिर उसके बाद 33, 34 और 35। अब जो आंसर आने वाला है ये क्या सोचेगा इसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं आंसर पहले ही लिख करके रख दूंगा। अब जो भी आंसर आएगा, जो भी काउंट करने के बाद आंसर आएगा, वो आंसर मैं इसके पास पहले ही लिख कर दे रहा हूं। ज्यादा अंदर मत दबाना, बाहर दिखना चाहिए। 2 आंकड़े यही है कि दिखना चाहिए कि यही वाला आंसर है। अब आपको जो भी संख्या समझ में आए, अच्छी लगे, वो मुझे बताएंगे। कौन सी संख्या समझ में? 35। रूल्स के अनुसार ये लाइन की पूरी जो संख्या है वो क्या हो जाएगी? मिट जाएगी।
ऐसे में भी मिट जाएगी। क्या क्या मिटेगा? 31, 27, 23। चलो नेक्स्ट बताओ कौन सा पसंद है? 22। क्या क्या हट जाएगा उसमें से? 26, 30। हाँ, इधर से 21 और 20, इन दो को छोड़ के नेक्स्ट 29 पसंद है। अब इसमें से क्या मिट जाएगा? खड़ी लाइन में से 25। इस लाइन में से क्या मिट जाएगा? 28। जो बचा हुआ है उसको लिखेंगे और काउंट करेंगे। कितना बचा है? 22, फिर 24, 29, 35। कैसे जोड़ेंगे? 2 4 6 हो गए, और 9 15, और 5 0। फिर हाथ का है 1, 2 2 6, और 9 और 10। कितने आ गया आंसर? 10। 2 2 6 और 6, 2 2 6 और 3, 9 और 10। तो हमारे पास में जो आंसर आना चाहिए, यहाँ पर आपने 22 लिखा है, 24 लिखा है, 29 लिखा है और 35 लिखा है। तो यहाँ पर जो है हाथ का हम जोड़ गलत रहे। 6 और 9 15, और 5 20 का 0, हाथ का कितना आएगा? 2। तो 6 और 3 कितने हो गए? 9, 9 और 2 कितने हो जाएंगे? 11। तो फाइनल आंसर हमारे पास में आ रहा है कितना? 1 1 10। तो देखो 1 1 10 आया है क्या? तो आपने देखा कि हमने किस प्रकार दूसरे व्यक्ति का माइंड रीड किया। इसके पीछे क्या फैक्ट है या जादू हम किस प्रकार कर सकते हैं, या किसी का माइंड हम रीड किस प्रकार कर सकते हैं, उसको देखेंगे। कि एक बॉक्स बना लेना है जिसमें 16 बॉक्स होंगे, और जितनी भी संख्या होगी या टेबल होगा, इसमें हमको क्रमवार लिख लेना है। चाहे आड़ा लिख सकते हैं या हम इसको खड़ा भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे हम 2 का टेबल लिख सकते हैं, 6 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14, फिर उसके बाद में 16, फिर 18, फिर 20, फिर 22, फिर 24, 26, 28, 30 और 32। अब आंसर कैसे पता चलता है? सिंपल सी ट्रिक है कि 16 बॉक्स है, प्रायिकता वाला सवाल है। तो इसमें 32 सबसे लास्ट का जो बॉक्स है उसको और फर्स्ट वाले बॉक्स को आपको जोड़ लेना है। तो 32 और 2 मिलाकर के हो गया 34। यदि टेबल लिख रहे हैं या गिनती लिख रहे हैं, कुछ भी लिखे, लेकिन क्रम से यदि लिखी हुई है तो लास्ट का और फर्स्ट का जो बॉक्स है उसको आप जोड़ दे, तो हो गया 34, और उसको 2 से गुना कर दे 68। तो इसमें हम कोई भी संख्या सोचे, अभी आंसर जो है मैं पहले लिख के रख दूंगा 68, यानी आंसर इसका जो आने वाला है वो है 68। अब आंसर किस प्रकार आएगा? टेक्निक हम इसके पहले देख चुके कि सिंपल सा, आपको जो आंकड़ा पसंद है उस आंकड़े को छोड़ के उस लाइन में आड़ी और खड़ा पूरा खत्म कर दो। जैसे यहाँ 22 है तो 22 पसंद आया तो 6 को खत्म कर दो, यहाँ पे 14 को खत्म कर दो, यहाँ पे 30 को खत्म कर दो, यहाँ से 20 को खत्म कर दो, यहाँ 18 को कर दो, यहाँ पे 24 को कर दो। उसके बाद दूसरा आंकड़ा इसको छोड़ के पसंद करना है। किसी ने 12 पसंद कर लिया तो वहां से हट जाएगा 16 हट जाएगा, 10 हट जाएगा, 4 हट जाएगा, 28 हट जाएगा। अब थर्ड आंकड़ा बचा है, जैसे किसी ने 26 पसंद कर लिया तो इस लाइन का जो है 32 हट जाएगा, फिर इसके बाद 2 हट जाएगा, फिर उसके बाद में जो बचा हो उसको हम काउंट करेंगे। तो 26 है, 12 है, 22 है और 8 है। इसको जब काउंट करेंगे तो हो जाएगा 10 और 18 का आ जाएगा 8, आ जाएगा 1, यहाँ 5 और 1 6, 68। आप कोई भी जो लिखा था मैंने उसमें से आप दो का पहाड़ा लिखा था या 2 का टेबल लिखा हुआ था तो पहला और आखिरी को जोड़ा। ऐसे ही सभी इसमें होगा कि जब भी ऐसा कोई डिब्बा बनाए, किसी को भी कुछ भी लिखने लगाए, लेकिन क्रम से लिखे, सीधा लिखे या आड़ा लिखे या उल्टा भी लिख करके आ सकते हैं, लेकिन इसके पीछे आंसर लिखने की टेक्निक बस पता होना चाहिए। तो आंसर लिखने की टेक्निक ये है, सबसे लास्ट का डिब्बा और पहले डिब्बे में जो आंकड़े होंगे उनको जोड़ दो और 2 से गुना कर दो और लिख करके उसको रख दो। फिर कोई भी आंकड़ा कोई भी चूज करे तो आंसर वही आएगा।